हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी सलोनी मैम आ गई हूं आपको क्लास 4th का मैथ्स पढ़ाने। आज हम आपका सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का लॉन्ग एंड शॉर्ट शुरू कर रहे हैं। उसका ओवरव्यू बताऊंगी मैं, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार आपको पता चल जाए तो ज्यादा मजा आएगा। सो दैट एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि अरे वाह, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। सो जल्दी जल्दी ऐसे ही खुशी खुशी पढ़ेंगे तो चैप्टर ये वाला भी हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने खत्म किया था आपका पहला चैप्टर मैथ्स मैजिक का, और वो चैप्टर क्या था आपका बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। उसका आखिरी टॉपिक ये वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने समझाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो उसी के साथ ये देखिए हंसते गाते नाचते हुए ये चैप्टर हो गया था खत्म। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर। सो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपकी क्लास 4 मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हो जाएगी और आप आसानी से बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो क्या क्या चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है वो चलो देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो कौन बताएगा मेरे को कि लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है। लॉन्ग मीन्स बहुत, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूं, 2 लाइन बना दूं, तो यहां मैं बोलूं ये क्या है आपकी लाइन 1 है और ये क्या है आपकी लाइन 2 है। तो विच लाइन इज लॉन्गर, कौन सी लाइन आप बोलोगे कि लॉन्ग है और कौन सी बोलोगे शॉर्ट है। तो जो लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड है ना, उसको हम डिस्टेंस के टर्म्स में मेजर करते हैं, यानी कि कोई चीज कितनी ज्यादा दूर तक जा रही है या कोई चीज कितनी बड़ी है तो वो लॉन्ग हो जाएगी। कोई चीज कितनी छोटी है मेजर करने में या डिस्टेंस के चक्कर में तो वो क्या हो जाएगी शॉर्ट। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि ये जो लाइन 1 है ये कैसी है, लॉन्ग लाइन है, और लाइन 2 है ये कैसी है, शॉर्ट लाइन है। तो ये है आपके चैप्टर के नाम का मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट। समझ में आ गया। जैसे कि आप क्लास 4th के बच्चे हो, है ना, मैं आपकी टीचर हूं, तो अगर हम कंपेयर करें अपन दोनों को तो आपके जो हैंड्स होंगे, आपके हैंड्स क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, और मेरे जो हैंड्स हैं वो क्या होंगे आपके कंपैरिजन में लॉन्ग होंगे। तो समझ में आ गया लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। आप भी घर पे अपनी मम्मा के साथ क्या करना, आपका हाथ ऐसे नाप के देखना कि मम्मा का हाथ लॉन्ग है या आपका हैंड लॉन्ग है। क्लियर हुआ। तो ये चीज जरूर आप घर पे करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो ओवरव्यू है ये हमको बताता है कि आपकी जो मैथ्स मैजिक बुक है एनसीईआरटी क्लास 4th की, उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो दिया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन में अगले लेक्चर में बताऊंगी और अच्छे से लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हो आप, ये सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। ये पेज पहले ही पेज पे दिया है आपके चैप्टर 2 के पहले पेज पे कि कुछ डॉट्स बने होंगे उसमें और बोला गया होगा आपको कि ये डॉट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे है। थर्ड देखिए द शॉर्टर लाइन, छोटी वाली लाइन, यानी कि इस टाइप की लाइन सब हो सकता है बनी हो, पूछा हो छोटी लाइन कौन सी है। अगला हम देखेंगे हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, आपने कितने टॉल आप ग्रो हो गए। यानी कि देखो जब आप छोटे होगे, 1st 2nd क्लास में होगे, 3rd क्लास में होगे, आपकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन जब आप 4th क्लास में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए, बड़े बच्चे बन गए अब आप लोग, तो आपकी हाइट भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो टॉल का मतलब क्या होता है, बढ़ना, हाइट का ऊंचा होना, हाइटेड। तो कितने हाइटेड आप ग्रो हो गए वो चीज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। आगे देखिए द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन लंबा है कौन छोटा है ये भी हम देखेंगे। तो अब ये जो हम हाइट के टर्म्स में देखते हैं ना, तो ये जो लॉन्ग है उसको हम टॉल भी बोल सकते हैं। जब हम हाइट देखें तो लॉन्ग को हम क्या बोल सकते हैं, टॉल भी बोलते हैं। कि अगर कोई बहुत लंबा है आपके घर में, मोस्टली आपके पापा जो होंगे, है ना, आपके फादर क्या होंगे, सबसे ज्यादा हाइट वाले होंगे। उसके बाद आपकी मदर की हाइट होगी और आप क्या होगे, अभी 4th क्लास में हो तो आपकी हाइट सबसे छोटी होगी। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप हो जाओगे शॉर्ट और आपके मम्मी पापा क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। आया समझ में। तो वो चीज फैमिली वाली चीज हम यहाँ देखेंगे। अगला पॉइंट आपकी बुक में दिया है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, यानी कि स्कूल में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स मीट हो रही है, बहुत सारे क्या आए हैं स्कूल्स में, क्या है, स्पोर्ट्स कराए जाएंगे।
तो कैसे, रेस होगी उसमें और लॉन्ग जंप होगी, ये हम देखेंगे। रेस में तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करते होंगे, बताइएगा मेरे को कौन कौन बच्चा फर्स्ट आता है हर बार रेस में। तो रेस क्या होती है, दौड़ लगाना होती है हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बहुत सारे बच्चे एक साथ दौड़ लगाते हैं और जो सबसे पहले उस दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है वो क्या हो जाता है, विनर हो जाता है। क्लियर। ऐसे ही लॉन्ग जंप एक तरह का गेम होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक पॉइंट से क्या करते हैं, जंप लगाते हैं और देखते हैं कि कितनी दूर तक हम क्या है, कूद कर पहुंच गए। जो सबसे ज्यादा दूर कूद के पहुंचता है वो कौन होता है, विनर हो जाता है। आगे देखिए, हम देखेंगे रनिंग एक्सरसाइज। रनिंग के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज दी है आपके, उसमें मैं बोल सकती हूँ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे रनिंग एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी रूम्स हाई। एक टॉपिक दिया है आपके में, हाउ मेनी रूम्स हाई, कितने रूम्स ऊपर कोई एक बिल्डिंग होगी, कोई बहुत लंबी बिल्डिंग बनी होगी, अगर हम एक के ऊपर एक रूम करें तो कितने रूम्स हो जाएंगे उस बिल्डिंग तक पहुंचने में, तो वो हमको देखना होगा। चलिए 8th टॉपिक हो गया। आगे 9th टॉपिक दिया है, फ्रॉम कोझिकोड टू थैलेसेरी। ये क्या है, दो जगह का नाम है। कोझिकोड टू थैलेसेरी, ये क्या है, दो प्लेसेस के नाम हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक कोई दो पर्सन्स जा रहे हैं, तो उनकी जर्नी और वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है आपके इस वाले टॉपिक के अंदर। समझ में आया? ठीक है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूरी पर है, ये क्या है, इसको हम देखेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। आपके घर से आपके स्कूल की कितनी दूरी है, होता है पैदल जाओ तो बहुत टाइम लगता है, साइकिल से जाओ थोड़ा कम टाइम, गाड़ी से जाओ तो और कम टाइम। तो क्या होता है, दूरी चेंज होती है क्या, नहीं, उस टाइम तो हम स्पीड बढ़ती है। तो दूरी कितनी है वो हम देखेंगे यहाँ वाले पार्ट में। आखिर में दिया है एक बहुत अच्छी पोयम आपकी बुक में, वो पोयम का नाम है आई विश आई वर। इसमें पोयम में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि अगर मैं काइट होता तो मैं क्या करता, बहुत ऊपर तक उड़ जाता। फिर उसने कहा कि अगर मैं है ना क्या होती, बोल सकते हैं चिड़िया होती, है ना, तो चिड़िया होती तो मैं काइट के ऊपर भी उड़ जाती। फिर वो बोलते हैं कि अगर मैं एरोप्लेन होते तो क्या होता कि हम चिड़िया के ऊपर भी उड़ जाते और बिल्कुल आसमान में पहुंच जाते। इस टाइप की बहुत अच्छी पोयम है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको लाइन बाय लाइन इस वाले टॉपिक के अंदर। तो ये है टोटल आपके, मैं बोल सकती हूँ 11 टॉपिक जो आपकी क्लास 4 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक मैथ्स मैजिक में दिए हुए हैं। और इन सारे टॉपिक्स को हम आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ते जाएंगे, पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक, सारे चीजें हम एक एक वर्ड में आपको समझाऊंगी कि क्या लिखा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन बीच बीच में पूछे गए हैं उनके भी हम आंसर करेंगे। तो अगले लेक्चर में, इसके बाद वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर का, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट से एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो आप बिल्कुल magnetbrains.com पर जाएं, जो क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ना है इजीली पढ़ें, नोट्स डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।